स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तदा। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन दान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका तुम्हें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम के बनी रहे मुमरीस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंजाश्रम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान आशुतोष सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप अनंत जन्मा
सर्वव्यापी, जीव के त्रैताप को हरण करने वाले, सत्य चित और आनंद प्रदान करने वाले, स्वयं इस पृथ्वी के भार को अपनी धूरी पर धारण किए हुए, जिनकी कृपा के बल पर सारी सृष्टि पल रही है, ऐसे भूत भावन भगवान शिव की असीम कृपा मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार की सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत ऐसे पवित्र स्थान जिस पेट्रोल पंप का नाम ही मां के नाम से है, लोग तो अपने परिवार के नाम से कोई संपत्ति रखते हैं, ऐसे पवित्र प्रांगण मां बमलेश्वरी पेट्रोल पंप के इस पवित्र स्थान में आदरणीय श्री अग्रवाल परिवार में श्री शिव महापुराण का यह पवित्र पावन उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री निकेश अग्रवाल जी, आपके साथ में संगनी के रूप में आपके सहचारिणी आपकी पूजनीय दादी जी श्रीमती जानकी बाई अग्रवाल, आपके पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी, आपके पूजनीय पिताजी जिनके पुण्य का उदय है, जो आपको भगवान की कथा कराने के संबंध में स्वर्गीय श्री मोहनलाल अग्रवाल जी और जिनका आशीर्वाद निरंतर आपको प्राप्त हो रहा है, श्रीमती संतोष बाई अग्रवाल, समस्त अग्रवाल परिवार, आए हुए आपके सभी संबंधी जन, मेरे सभी श्रोता वृंद, आए हुए सभी संत वैष्णव जन, विद्वान मेरे सभी आचार्यगण, विद्वान मेरे सभी संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के प्रति प्रेम है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए प्रभु के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरी शिव दीक्षा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार कह लीजिएगा हरे हरे। आवाज हम तक नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोल लीजिए हरे हरे। हमारे भाईजान तो चुप हैं, केवल माताओं से आवाज आती है। बोल लीजिएगा हरे 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 और बड़े भाव से। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। प्रभु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है, आगे
तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी सभी नैया हृदय से गा लेंगे। उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। कोई अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा गा लीजिए। देना। हम दीन दुखी निर्बल, एक नाम जपे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम जपे प्रतिपल। यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। यह सोच तरस लोगे, प्रभु आज नहीं तो कल। ओ प्रभु आज नहीं तो कल। प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गाने से बड़े भाव से शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो।
शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। मम हंस चुके मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। दो बूंद सुधा रस की गाली जी सब हमको भी पिला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गाली से थोड़ी आनंद से सभी गाली रोकोगे भला कब तक तुम मेरे सहारे हो। रोकोगे भला कब तक तुम मेरे सहारे हो। चरणों में लिपट जाओ, मुझे प्राणों से प्यारे हो। चरणों से लिपट जाओ, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। अब द्वार खड़ा तेरे, मुझे तरस दिखा देना। अब द्वार खड़ा तेरे, मुझे तरस दिखा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। एक संग गा लीजिएगा सभी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा। ने भी आक्षेप किया है। क्या आक्षेप किया? भगवान शिव ने भी मां पार्वती की परीक्षा ली जाकर के, और इतना बुरा भला कहा अपने लिए, तुम उस जोगड़े के साथ शादी करना चाहते हो, उस बाबा के साथ? भस्म रमाए हुए अकेले शमशान पर बैठे रहता है, उनके साथ शादी करोगे? लेकिन मां नहीं मानी, क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ था, मुझे शिव को पाना है। और मां पार्वती ने स्पष्ट कह दिया सप्तऋषियों से, आप 100 बार कहोगे तो भी नहीं मानूंगी, अगर शिव भी आकर के मुझसे कहे ना तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ये हमारा संकल्प है, ये उनका दृढ़ संकल्प है। और जहां विश्वास है ना भैया, वहीं भगवान का वास होता है। जहां भगवान है, जहां विश्वास है, आपका विश्वास अगर एक मूर्त पर है तो वहीं भगवान आपको नजर आएंगे। ये मैं पक्की बात आपसे कहता हूं। कभी कभी हमको भगवान में भी भगवान नहीं दिखता है, और कभी कभी ना संतों के चरित्र में भी हमको भगवान नजर आने लगते हैं। संत के चरित्र में भगवान नजर आता है। कभी कभी हम अपने माता पिता में भी भगवान का दर्शन करते हैं। सदैव याद रखिएगा, जो कुछ भी हो रहा है इस दृष्टि का ही खेल है, हमारी समझ का खेल है, हमारे मन का भाव का खेल है। हाँ। नंदीश्वर भगवान सनत कुमार से कथा कहते हुए कहते हैं, भगवान शिव जी का विवाह मां उमा के साथ हुआ। उमा नाम क्यों पड़ा? एक निवेदन करो, एक व्यक्ति पूछ रहे थे, बोले उमा नाम क्यों पड़ा मां का? हाँ, अम्बे, अंबिके, अंबालिके, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, माँ दुर्गा, कुसुमंडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंदमाता, कालरात्रि, ऐसे नाम है माँ के। इन सब के पीछे कुछ न कुछ कथाएं हैं। आप सब देवी भागवत भी सुनते हैं, सभी नाम के पीछे कोई ना कोई कथा है, मिलेगी आपको। लेकिन उमा नाम के पीछे एकदम छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। जब माँ पार्वती को माँ ने रोका, मैना ने रोका, तो माँ पार्वती जबरदस्ती जाने लगी, तो मैना ने माँ पार्वती से कहा, ओ माँ, ये बात नहीं सुन रही है, ओ, ये शिव महापुराण की बात कह रहा हूं मैं आपसे। नाम हो गया उमा। बोले उमा मैया के विवाह हुआ शिव जी के साथ। माँ उमा है श्रद्धा और शिव जी है विश्वास, तो श्रद्धा का पानी ग्रहण विश्वास के साथ हुआ है। भगवान शिव की कथा में, रुद्र संहिता में भगवान शिव जी का विवाह की चर्चा है। और मैं एक विशेष निवेदन करूं भैया, अन्य शास्त्रों में भी भगवान शिव जी की विवाह की चर्चा है। हाँ, भगवान शिव सदैव मां के संग विराजते हैं। रामचरितमानस भी खोल करके देखेंगे ना, राम जी के चरित्र बाद में आएंगे, पहले शिव जी का चरित्र आएगा। अब शिव जी का चरित्र क्यों आया? यहाँ भी रामचरितमानस में भी भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ। सीधी सीधी बात अगर मैं आप सबसे कहूँ तो भगवान शिव है विश्वास, मां पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास जब तक से नहीं मिलेंगे तब तक से हमारी आस्था प्रबल होने वाली नहीं है। दोनों का पानी रहना जरूरी है। और श्रद्धा का पानी ग्रहण विश्वास के साथ होना, माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ होना, और यह परम पवित्र समय है भैया। हाँ, आज भगवान शिव माँ उमा को लेकर के आए हैं कैलाश पर्वत में। संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है,
जहां भगवान शिव और मां उमा पधारे वही स्थान कैसा है? मानस में गोस्वामी जी ने भी यही बात कही है, परम रम्य उत्तम यह धरणी, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, 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 परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरि, परम रम्य गिरि, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर। क्या कहा? गिरि वर। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। वर का मतलब श्रेष्ठ और गिरि का अर्थात पर्वत। कैलाश में विराजित हैं भगवान, सबसे श्रेष्ठ पर्वत है भैया। आज वैज्ञानिक और बहुत लोग कैलाश पर्वत के रहस्य को जानना चाहते हैं। खूब शोध चल रहा है, आए दिन खूब शोध चलता है, लेकिन सब यही कहते हैं कुछ तो बात है। पहुंच भले नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है वहां। ये श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ को जान पाना इतना आसान नहीं होता है। किसी श्रेष्ठ स्थान को जान पाना, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को जान पाना, किसी श्रेष्ठ संत को जान पाना, और मेरे श्रेष्ठ महादेव को जान पाना इतना आसान नहीं है। श्रेष्ठ को जानने के लिए हृदय में भी श्रेष्ठता का भाव होना पड़ेगा। हम में वो गुण आने पड़ेंगे। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, ईर्ष्या करते हैं, और हम सोचेंगे हम संत के गुण को जान जाएंगे तो असंभव। हाँ, श्रेष्ठ को जानने के लिए जीवन में श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम जानते हैं उनके बारे में। एक व्यक्ति कह रहे थे, भैया हम वृंदावन के एक संत हैं विनोद बाबा जी। अभी कुछ दिन पहले जब वृंदावन गए तो महाराज श्री के दर्शन हुए। बरसाने में विराजते हैं, कभी जाए तो दर्शन अवश्य करना भैया। और इतने श्रेष्ठ है, इतने श्रेष्ठ है, मैं क्या चरित्र कहूँ उस संत की। उनके सामने कोई राधा नाम कह देता है ना, इतने में उनका आंख भर आता है। इतने सरल, इतने सहज है वो। जब दर्शन करने के लिए गए थे तो उनके सेवक प्रसाद बांटने लगे। मैं आंख के सामने की घटना आपसे बता रहा हूं। उनके सेवक प्रसाद बांट रहे थे। बाबा जी बाहर आए, कहा कि छोड़ो, हम प्रसाद बांटेंगे, हमें किशोरी जी की थोड़ी बहुत सेवा करने दो भैया। और उन्होंने सबको प्रसाद बांटा। और केवल वहां प्रसाद लेने नहीं आते तो लोग, समझिएगा, उनके पास नहीं, वो सबके पास जा जा करके प्रसाद बांटता। एक व्यक्ति आया था दिल्ली से, हमारे साथ गए थे। पहले तो राधा नाम का कीर्तन हुआ,
वो बाबा जी जो कीर्तन करते हैं, बड़ी बड़ी छोटी जो रख करके रखते हैं, वह दिल्ली का व्यक्ति जब संत को देखा तो उनको ये लगा कि ये कोई साधारण है, और जब वो प्रसाद देने लगे ना तो उनसे कहा कि इतना मत दो, इतना मत दो, हाँ थोड़ा सा निकाल लेंगे, हम डायबिटीज। बगल वाले संत ने कहा एक बार खा लो, इनको समझ नहीं पा रहे, दे कौन रहा है, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे जीवन का, डायबिटीज के साथ अंदर की बीमारी भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। संत को पहचानने वाले बहुत कम मिलेंगे। हाँ, और संत को वही पहचानेगा भैया जिनके हृदय में सूक्ष्म भाव से संतत्व प्रकट है, वही पहचान पाएगा। विभीषण ने हनुमान जी को पहचाना। अच्छा, एक बात और निवेदन करूंगा, हनुमान जी की यात्रा थी लंका की। हनुमान जी ने विभीषण को कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? बाहर राम नाम लिखा था, राम नाम अंकित अति सुंदर। पद्म पुराण के अनुसार शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। अंदर मंदिर बना हुआ है। इतने में ही हनुमान जी ने पहचान लिया कि यहाँ संत रहता है। क्या केवल मंदिर बना लेने से, भगवान का नाम लिख देने से हम संत हो जाते हैं? ये तो काम कालनेमी ने भी करवाया था। कालनेमी भी मंदिर बना करके बैठे, बड़ा तिलक लगा करके, कंठे लटका करके वो भी बैठे थे। लेकिन हनुमान जी ने पहचाना कब? विभीषण को। विभीषण सुबह उठा और उठते ही राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, 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 हृदय हरस कपि सज्जन जीना, 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 ओ हृदय हरस कपि, हृदय हरस कपि, हृदय हरस कपि सज्जन जीना। सज्जन है जो भगवान का नाम ले रहा है, हृदय में हृदय हर्षित हुआ। और भैया हृदय हर्षित कब होता है? जब सत्संगी को सत्संगी मिल जाए तो वो आनंद में डूब जाता है। सत्संगी को सत्संगी ही चाहिए। हाँ, और कोई फेंटने वाला मिल जाए ना, वैसे ही लोग ढूंढेंगे। हाँ, कोई मिल जाए। हाँ, शराबी को शराबी मिले तब खुशी मिले। आजकल लोग घर में आयोजन कराते हैं। हाँ, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बिना शराब के बात ही नहीं बनती। हाँ, बिना शराब के बात। मैंने कई घरों में देखा है। हाँ, घर में रामचरितमानस खुला हुआ है, राम की कथा हो रही है, बच्चे का उत्सव मनाया जा रहा है, राम की कथा हो रही है घर के अंदर, और एक कमरे में बोतल खुल रहा है। दोस्तों को खुश किया जा रहा है। एक कथा सुनने वाला नहीं उस घर का। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी पहले रामायण की खूब मंडलियां होती थी, आजकल क्यों नहीं होती है? हमने कहा शायद ग्रंथ का और संत का अपमान होने लगा है। आज लोग धर्म का भी काम कराते हैं तो प्रदर्शन की दृष्टि से कराते हैं, दर्शन की दृष्टि नहीं होती। हाँ,
प्रदर्शन की दृष्टि है। और एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जीवन में आप कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, आपको आत्मिक शांति कभी नहीं मिलेगी। अगर आपने 10 मिनट भी अगर दर्शन की दृष्टि से भगवान के सन्मुख बैठा है, उनकी कथा सुनी है ना, मैं सत्य कहता हूं, मेरे प्रभु आपके हृदय को टटोलेंगे, जरूर जरूर एक बार टटोलेंगे। इसलिए जीवन में प्रदर्शन की दृष्टि ना हो, जीवन में दर्शन की दृष्टि। झुकना सीखे भैया जीवन में। हाँ, तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था, परम रम्य गिरिवर कैलाश। क्या है? बोले परम रम्य है यह स्थान, जहां भगवान शिव जी के साथ सदा, जहां शिव उमा निवास हो, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं, जहां मेरी माँ विराजती है। विचार करिएगा, जहां श्रद्धा विराजती है, जहां विश्वास विराजता है, वो स्थान परम ब्रह्म हो ही जाता है। और उस स्थान पे एक वट का वृक्ष था। उसी वट वृक्ष के नीचे मेरे बाबा विराजते थे। और ये वट वृक्ष कैसा है? नित नूतन सुंदर सब काला। यह जो बरगद का जो वृक्ष था ना भैया, वो सदैव नवीन रहता था, सदैव। उनके पत्ते कभी सूखते नहीं थे, कभी झड़ते नहीं थे। और ये प्रभाव किसका था बताएं? यह प्रभाव था भजन का। ये प्रभाव मेरे शिव का भजन का प्रभाव था। भगवान शिव ने जो भजन किया है, उनके प्रभाव से ये वट का वृक्ष कभी सूखता नहीं। एक बात आप सबसे कहूं मैं, जब हम किसी के घर जाते हैं ना भैया, तो उनके घर जाओगे ना, तो घर में पहुंचते ही भान होने लग जाएगा आपको, यह किसी भजनानंदी का घर है कि किसी कुसंगी का घर है। हाँ, आपको आभास होगा। संगीत के सामान भी रखे रहेंगे उनके यहाँ, लेकिन आभास भी यह होगा, इस घर में गजल अधिक होता है, किस घर में संकीर्तन अधिक होता है। एक बात सब याद रखना भैया, ऐसे सब तो भगवान की ही लीला है, भगवान की कृपा है। लेकिन जो संकीर्तन करने वाले जो होते हैं, उनके चेहरे का तेज बता देता है वो गोविंद से जुड़ा हुआ है, वो मेरे शिव से जुड़ा हुआ है। चेहरे का तेज कहता है, वाणी कहती है। यह है परम रम्य। हम अपने घर का माहौल कैसे बना करके रखें, ये हम स्वयं डिसाइड करेंगे। और मैं तो एक बात सदैव सदगृहस्थ से निवेदन करता हूं, अपने घर में ना कोशिश करिए, सब परिवार बैठ करके आधे घंटे तो हरिनाम का जाप करिए। आधे घंटे। दो चीजें साथ में करनी चाहिए जीवन में, एक भोजन परिवार के साथ बैठ करके करना चाहिए, और दूसरा भजन परिवार के साथ बैठ करके करना चाहिए। भोजन करें। अगर पिताजी को आना है, विलंब है, आधे घंटे रुक जाओ भोजन करने के लिए। बड़ा भाई आने वाला है, वेट कर लो आधे घंटे। छोटा भाई दुकान से अभी निकला है, 10 मिनट लगेगा पहुंचने में, वेट कर लो थोड़ा सा। एक साथ बैठ करके भोजन करने का जो सुख है। अच्छा, त्योहारों में अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है? पंगत में बैठना क्यों अच्छा लगता है? भोजन वही है, वही पूरी है, वही हलवा है, वही खीर है, वही सब्जी है। अपनों के साथ बैठोगे तो स्वाद बढ़ जाता है। अपनों के साथ रहोगे तो उनकी कमियां समाप्त हो जाती हैं। नहीं तो आप अनुभव करके देखिएगा, आप अकेले बैठ करके भोजन करोगे और 10 के साथ बैठ करके भोजन करोगे, नमक में अगर राम रस कम भी होगा ना, नमक कम भी होंगे, 4 के साथ बैठोगे ना, भान नहीं होगा। अकेले बैठोगे तो स्वाद देखोगे।
ध्यान रखना भैया, अपने परिवार में भजन एक साथ बैठ करके करिएगा। हाँ, भजन करिएगा और निरंतर भजन करिए। जिस गुरु का सानिध्य आपको मिला है, जिस गुरु परंपरा से आपका जीवन चल रहा है, उस गुरु परंपरा को छोड़ना मत कभी। और दूसरी दृष्टि मैं आप सबसे निवेदन करूं, यह परम रम्य है। क्या है परम रम्य? जहां भगवान विराजते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलाशो, मानस में गोस्वामी जी ने कहा। भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की। लिंग थाप करे विधवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय और न दूजा। जब भगवान शिव जी की स्थापना की, वहां पे भी गोस्वामी जी ने कहा परम रम्य उत्तम यह धरणी। ये धरणी परम रम्य हो गई है। जहां जहां शिव है वह स्थान परम रम्य है। आपके घर भी अगर कहीं मेरे शिव जी बैठे हैं, आपका घर भी परम रम्य हो सकता है भैया। निरंतर मेरे शिव की उपासना हो रही है। आदरणीय विधायक जी का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है और आप समस्त श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। तो हमारा जीवन ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा ना भैया हमारा जीवन ईश्वर के साथ, तो हमारा जीवन भी परम रम्य हो जाएगा, हमारा घर भी परम रम्य हो जाएगा। संत तो एक बड़ी सुंदर बात कही। संत कहने लगे क्या है, माँ पार्वती के साथ भगवान बैठे हैं और एक बार की बात है। एक बार ते ही तर प्रभु गया, एक बार ते ही तर प्रभु गया, एक बार ते ही तर प्रभु गया, एक बार ते ही तर प्रभु गया। आज भगवान माँ पार्वती को लेकर के आगे बढ़े हैं, और जब माँ पार्वती भगवान शिव जी के साथ विराजे, तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को स्थान दिया अपने वाम भाग में। दूसरे दिन की कथा में माँ सती को स्थान दिया था सामने। माँ सती कौन थी? शंका। शंका को कहां स्थान दिया? सामने, दूर में। और मां पार्वती को स्थान दिया बगल में, अपने वाम भाग में। हम भी अपने जीवन में शंका को स्थान दे बाहर, और श्रद्धा को स्थान दे। और जब शंका बाहर चलेगी ना भैया, श्रद्धा अंदर चलेगी, तो शिव जी आपके पास ही बैठेंगे। शंका को अगर बिठा लेंगे ना तो समस्या आ जाएगी। और माँ पार्वती को बिठाया और अति आदर से बिठाया। समझिएगा कैसे बिठाया? अति आदर। हाँ, आदर ही नहीं किया, बोले अति आदर किया। अब आप कहेंगे महाराज बोले अति आदर, हाँ? ज्यादा का सम्मान भी अच्छा नहीं होता। अति आदर अगर कोई करे तो विचार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ शिव ने उमा का अति आदर किया। अब बताओ, पति पत्नी को आदर के साथ बिठा रहे हैं। ऐसे तो स्त्रियां पूजनी होती है, लेकिन अगर साधारण भाव से देखें तो आदर माँ पार्वती को शिव का करना चाहिए कि शिव को माँ पार्वती? अच्छा, एक सीधी बात आप सबसे पूछे, हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए? छोटे बड़े का सम्मान करें कि बड़े छोटे का सम्मान करें? छोटे बड़ों का सम्मान करें। और कोई? छोटे बड़े का सम्मान करें कि बड़े छोटे का सम्मान करें? अग्रवाल जी ने कहा कि छोटे बड़े का सम्मान करें। और बड़ों को
छोटों का सम्मान करना चाहिए। ठीक ठीक। सबसे पहली बात आप समझिएगा, सबसे पहली बात अपने से बड़ों का सम्मान हमें करना चाहिए, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे पिताजी हमारे आने पर खड़े होते हैं तो हमारा जीवन धिक्कार है। हमसे बड़ा अगर कोई हमारा खड़ा होकर सम्मान करता है तो किस्मत फूटी है हमारी। लेकिन एक विशेष निवेदन करूं भैया, छोटों को बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन जब कोई छोटा श्रेष्ठ कर्म करके आता है तो बड़ों को भी छोटों का सम्मान करना चाहिए। जब हमसे छोटा कोई श्रेष्ठ कर्म करने लग जाए तो बड़ों को चाहिए कि उस छोटे का भी वैसा ही सम्मान हो। और मां पार्वती ने श्रेष्ठ कर्म किया। मानस में भी एक बात कही गई, अति आदर दो तने बुलाए। रामचरितमानस में पाई, दशरथ जी ने अति आदर के साथ राम और लक्ष्मण को बुलवाया, और बुलाना भी चाहिए। राम जी वैसे पुत्र है, मर्यादा की स्थापना करने वाले राम जी हैं। कई लोग हमसे धर्म की परिभाषा पूछते हैं तो हम सीधी सीधी कहते भैया राम विग्रहवान धर्म। धर्म अगर जानना है ना तो भगवान राम की ओर दृष्टि करो। राम जी ने जो अपने पिता के लिए किया वो पुत्र का धर्म है। राम ने जो अपने मित्र के लिए किया है वो मित्र का धर्म है। राम ने जो अपनी प्रजा के लिए किया वो राजा का धर्म है। और मैं तो कहूं राम ने जो रावण को ले किया हुआ एक शत्रु का धर्म है। राम विग्रहवान धर्म। कई लोग प्रश्न करते बोले महाराज धर्म की हानि हो रही है, धर्म को बचाने वाला कोई नहीं, आप कुछ बोला करो धर्म के विषय में। हमने उनसे कहा कि आप बोले हाँ हम एक संघ से जुड़े हुए। हमने कहा धर्म को बाद में बचाना, आप धर्म को बचाने वाले हो, धर्म को बाद में बचाना, पहले अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। पीछे की चोटी कटा करके यहाँ बोक बढ़ा रहे हो और ये हमें बताते हो कि धर्म संकट में है, धर्म को बचाना, अपने आप को बचा लीजिए पहले। माथे में तिलक नहीं है, हिंदू है, सिखा नहीं रखते, कलेवा नहीं बांधते, यहाँ बड़े बड़े बोक बढ़ाते, क्या धर्म को बचाएंगे? धर्म का स्वरूप, धर्म को कोई बचाने, धर्म स्वयं रक्षित है भैया, धर्म को कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। और जिसने भी धर्म को हानि पहुंचाई है उसको मिटना ही पड़ा है। धर्म रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भूमि की रक्षा करता है। इसलिए धर्म की केवल हानि होती, धर्म समाप्त नहीं होता है। हाथ जोड़ करके नंदीश्वर ने प्रश्न किया, नंदीश्वर के सन्मुख हाथ जोड़ करके सनक सनंदन सनत कुमार ने प्रश्न किया कि महाराज मां पार्वती मैना की पुत्री बने तो ये मैना ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि मां पार्वती उनकी बेटी बन के आनंद पड़ा? बड़ी सुंदर बात कही भैया। ऐसा सत्कर्म क्या है कि मैना को मां पार्वती जो जगत की मां है उनकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंदीश्वर प्रभु कहने लगे, कहा कि यह जो मैना है यह पितर की कन्या है। ध्यान से सुनिएगा, मैना, सुनैना और कला ये पितर कन्या है। हमारे जो पितर होते हैं ना ये दो भाई हैं, दो ये इनके पुत्र हैं। आज हम सबके मध्य में संत भगवान का आगमन हुआ।
सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम सोलिए श्यावर रामचंद्र की, आशुतोष भगवान शिव शंकर की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, श्री व्यास जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय परम विद्वान मोर है, मयूर है, अब किसी का संबंध एक दूसरे से अनुकूल नहीं है। भगवान शिव शंकर विराजमान भी होते हैं तो हिमालय में है, लेकिन उसके बाद भी सामंजस्य यदि आप देखना है तो भगवान शिव शंकर के परिवार को देखिए। हमसे इस परिवार से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और भगवान शंकर की ही बात छोड़िए, उनके जो आयुध हैं, उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनका भी हम लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और सभी देवताओं में भगवान शंकर ही ऐसे हैं कि उनके पूरे परिवार का हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शंकर का तो करते हैं, दुर्गा के रूप में माता पार्वती का वर्ष में 2 बार विशेष नवरात्र में हम लोग देवी का पूजा करते हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं ही, यहाँ तक के उनके आयुध हम लोग त्रिशूल का भी पूजा करते हैं। अभी अभी नाग पंचमी आने का है, भगवान शेष नाग का भी हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। और इतने समृद्ध उस परिवार में जो भी है सबका हम लोग आराधना करते हैं। ऐसे शिव शंकर का पूजा अर्चना करने का यह श्रावण मास बहुत ही उत्तम है। और अग्रवाल परिवार द्वारा इतना अच्छा आयोजन किया गया है, जिसमें पार्थिव शिवलिंग का भी हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कथा श्रवण भी कर रहे हैं। तो श्रावण मास उसमें पुरुषोत्तम मास, जितने प्रशंसा किया जाए वह कम ही है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। श्रद्धेय आचार्य महाराज के सिरमुख से अभी तक के हम लोग राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करते आए हैं। आज शिव महापुराण कथा उनके श्रीमुखारविंद से कर रहे हैं। अवसर मिलना चाहिए, मंच मिलनी चाहिए अपने उद्गार को व्यक्त करने के लिए। श्रद्धेय व्यास जी महाराज बहुत ही सरल और सहज भाषा में हमको आपको सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। मैं भगवान आशुतोष शिव शंकर जी से, शिवनारायण भगवान से, गौ माता जी से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित यह श्री शिव महापुराण सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो। धन धान्य से आप सब परिपूर्ण रहें, दुख दर्द आप सबसे कोसों दूर रहे। श्रद्धेय व्यास जी महाराज स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इसी प्रकार के भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का ध्वज वाहक बन करके केवल हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के कोने कोने जा करके भारतीय संस्कृति ध्वज पताका फहराते रहे। इसी कामना और इसी भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम सोलिए श्यावर रामचंद्र की, आशुतोष भगवान शिव शंकर की, श्री शिवनारायण भगवान की, गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हर प्रसाद साहब। राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम।
सीताराम राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज अग्रवाल परिवार के लिए बड़े हर्ष का विषय है। देखो भैया, सगा तीन ही होते हैं, संत बोले वृंदावन धाम के, जय हो बोले बरसाने वारी के। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है वृंदावन में संत बहुत हैं। वृंदावन में संत बहुत है हाँ, संत बहुत हैं, भगवंत बहुत हैं। संत बहुत है भगवंत बहुत है हाँ, संत बहुत हैं, भगवंत बहुत हैं। संत बहुत है भगवंत बहुत है वृंदावन में जब जाओगे ना भैया, भगवान के तो दर्शन करना मंदिर में जा करके, बिहारी जी के, रमन बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, रंगनाथ जी के, सबके दर्शन करना। लेकिन जहां भी हम वृंदावन पहुंचे, कोशिश करिएगा कोई संत का दर्शन हो जाए आपका, क्योंकि संत सभी संत वहीं विराजते हैं। वृंदावन में संत बहुत है, और जब वहां चले जाओगे तो वहीं के होके रह जाओगे। सब कुछ लूटाने को जी चाहता, सब कुछ लुटाने को जी चाहता, सब कुछ लुटाने को जी चाहता। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता। काली जी का थोड़ी आनंद से दोनों हाथ पसार करेंगे। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी मेरे वृंदावन में मेरी यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी ओ यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी। यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी ओ यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी। यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी हरे गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता, मुझे गोता लगाने को जी चाहता। होता लगाने को जी चाहता ओ वृंदावन जाने को जी चाहता। वृंदावन जाने को जी चाहता ओ राधे राधे गाने को जी चाहता। ऐसे ने दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से चलिए। जय हो।
में मेरे राधा वल्लभ, वृंदावन में मेरे राधा वल्लभ, वृंदावन में मेरे राधा वल्लभ, वृंदावन में मेरे राधा वल्लभ, ओ राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, ओ राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। वृंदावन में कौन है? राधा वल्लभ जी। अरे सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, सब कुछ लुटाने को जी, अरे सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, अरे सब कुछ लुटाने को जी चाहता है। गाने जगह थोड़े आनंद मस्ती के साथ है वो। बोले वृंदावन आओ के, बोले बरसाने वाले के। 2 मिनट का मेरे साथ गा लीजिएगा। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। गा लीजिएगा सभी। ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। ऐसे में दोनों हाथ पसार कर, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री कई बड़े भाव साहब, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, ओ जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, ओ जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, बोले बोले सावने वाली की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। हे राधे करुणामयी सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि। राधे जी कौन है? हे श्री रास रासेश्वरी सुविमिले वृंदावनाधीश्वरी, कांते कांति प्रदायनी मधुमयी मोद प्रदे माधवी,
और भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते से राधिके पातुमा। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो ये तीन हुए, हाँ, माँ पार्वती, तीन बहन, दो भाई थे पितर, एक के एक हुए, एक की एक पुत्री हुई और एक की तीन हुए, जिनमें मैना, सुनैना और धन्या, जिनको हम कला कहते हैं। एक पिवरी हुई जिनका विवाह मैंने निवेदन किया। आगे रुद्र संहिता में नंदीश्वर भगवान से सनत कुमार ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान शिव का ही स्वरूप रुद्राक्ष को माना जाता है। बहुत सावधान होकर के श्रवण करिएगा, मेरी प्रार्थना आप सबसे। हम जो रुद्राक्ष धारण करते हैं ये क्या है, कहां से जन्म हुआ, रुद्राक्ष का परीक्षण कैसे किया जा सकता है? हाँ, ध्यान देंगे। शिव महापुराण के अनुसार, हाँ, विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का दूसरा श्लोक, शिव प्रियो प्रभो गेयो रुद्राक्ष परिपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरस्तः। क्या कहा गया है? यह जो रुद्राक्ष है भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और भगवान शिव इस रुद्राक्ष से इतना प्रेम करते हैं जैसे पार्वती जी से प्रेम करते हैं। समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति की प्रिय वस्तु आप अगर रखेंगे तो उस व्यक्ति का ध्यान आप पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। आपने किसी व्यक्ति का प्रिय वस्तु रखा है तो वो वह व्यक्ति अपने प्रिय की याद करेगा और साथ में आपकी भी याद करेगा। तो रुद्राक्ष कहां से जन्म हुआ? रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में शिव पुराण के अनुसार स्वयं मां पार्वती ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, भूत भावनी से कि नाथ मुझे रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताइए, रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, एक बार मैं कैलाश पर्वत में आंख बंद करके बैठा हुआ था, ध्यानावस्था में बैठा हुआ था और मैं अपने प्रभु का चिंतन कर रहा था। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजो अमंगल मंगल राशि। उस नाम प्रसाद की महिमा, वही चिंतन हो रहा है। आंख बंद करके विचार करने हैं और भगवान शिव जी चिंतन करते 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 पटरी बदल गई शिव जी की। चिंतन करते करते चिंता करने लग गए। किस चीज का चिंतन? संसार का चिंतन। संसार का चिंतन शिव जी क्यों कर रहे हैं? बोले संसार में लोग न धर्म करते हैं न कर्म करते हैं, जीवन में दम्भ भरा हुआ है, राग द्वेष से भरे हुए हैं लोग। इन सब का कल्याण कैसे होगा? व्यक्ति झूठ बोलता है, व्यक्ति असत्य भाषण करता है, व्यक्ति लोभ करता है, व्यक्ति व्यभिचार करता है। कल्याण कैसा होगा इनका? भगवान शिव जी इतने सोचने लग गए संसार के बारे में, संसार के कल्याण के बारे में, कि भगवान शिव की आंख बंद थे और बंद आंखों से ही भगवान शिव के अश्रु निकलने लगे। और यही अश्रु निकला है और ये अश्रु निकल करके जब पृथ्वी पर गिरा, जिस स्थान पर गिरा वहीं से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष, दरअसल रुद्राक्ष की जो आकार होते हैं वो आंवले के आकार के होते हैं। कैसा होता है रुद्राक्ष? आंवले के आकार का। लोग रुद्राक्ष को काजू की तरह बना देते हैं, लंबा बना देते हैं, चपटा बना देते हैं। ऐसा नहीं होता रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए जो रुद्राक्ष धारण करता है। मांस का सेवन नहीं करना चाहिए जो रुद्राक्ष धारण करता है।
गंदे हाथों से रुद्राक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आजकल तो फैशन हो गया है, लोग ऐसे हाथ में लपेट करके घूमते हैं रुद्राक्ष को। हाँ? और जब भी रुद्राक्ष आना है ना भैया, आप अपने धारण करने के लिए कम से कम 27 माले का ही बनाना, 27 माला या उससे अधिक रुद्राक्ष विषम में धारण करना चाहिए। 108 माला होती है ना, तो 109 रहता है। आप देखेंगे बीच की जो सुमेरु होती है उसमें विषम। रुद्राक्ष को धारण करने की विधि, मासिक धर्म में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। हमारी माताएं, मैंने कई लोगों को देखा है रुद्राक्ष गले में लटकाए रहते हैं, बड़े मोटे मोटे रुद्राक्ष। मासिक धर्म में रुद्राक्ष का धारण करना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, अधर्म होता है। लेकिन आजकल तो फैशन ऐसी हो गई है कि लोग ऐसा धारण करते हैं। निवेदन करूं आप सबसे, कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए जीवन में। रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं, और मैं तो यह भी कहूं, हम भगवान के सामने वस्त्र भी ऐसे धारण करके जाए जिनसे शुचिता नजर आए, जिनसे पवित्रता नजर आए। हाँ, क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो। हमारी बहनें कथा में भी आते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र धारण करके आते हैं। क्या जाता है साड़ी पहनने में, सूट पहनने में। मैं आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। पूजा करने जाएंगे, पाठ करने जाएंगे, बैठ नहीं सकते, वैसा वस्त्र धारण करके जाते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मेरी सभी माताओं से, मेरी सभी बहनों से, वस्त्र भी ऐसा धारण करिए जो मेरे शिव को अच्छा लगे, जो मेरे गोविंद को अच्छा लगे, जो किसी संत को अच्छा लगे, जो किसी ब्राह्मण को अच्छा लगे। जो कोई साधु पुरुष आपके सामने बैठे ना, तो आप भक्त की दृष्टि से देखें। पहनावा बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है भैया जीवन में। आचरण को तो बाद में देखेंगे, आपके अंदर क्या है उनको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इनका बाहर कैसा है। कई लोग जीवन भर सत्संग करते हैं लेकिन वस्त्र कैसे धारण करेंगे यह भी नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं, सबसे कहता हूं कि जब भी हिंदू धर्म की जहां बात होती है, जहां धर्म की चर्चा होती है, जहां पूजन होता है, जहां जप होता है, तप होता है, यज्ञ, वहां धोती धारण करना प्रारंभ करिए। धोती पहनिए, बहुत प्रभाव पड़ेगा जीवन में, बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप एक नियम बना लीजिए। आज अग्रवाल जी कुछ लोग आए हुए थे तो ऐसा चर्चा हो रहा था कि गुरुजी कुछ ऐसा हो क्या कि जो भी कथा में आए धोती पहन करके आए, जो भी भगवान के सन्मुख आए धारण करे धोती कम से कम। बोले कल वस्त्र से बहुत प्रभाव पड़ता है भैया, आप धोती पहन करके पूजा करिएगा। कैसे? धोती पहन करके पूजा करोगे ना, मन खुद ब खुद बदल जाएगा आपका। हाँ, तिलक लगा करके, धोती पहन करके आप पूजन करके देखिएगा। यह जो पजामा पहनते हैं ना पूजा पाठ में, आप समझ गए हो कौन धारण करता है कुर्ता पजामा। आप लोग तो कम से कम धोती पहनिए, हिंदू की परिचय हिंदू की तरह दीजिए। मेरी प्रार्थना है प्रत्येक हिंदू से, प्रत्येक सनातनियों से कि जब भी हम पूजन करने बैठे, भजन करने बैठे, भगवान की सेवा करने बैठे, कम से कम धोती तो जरूर पहनना मेरे भाई। अपने बच्चों को भी सीख दीजिए। अच्छा, ये वचन, ये प्रॉमिस हमको कौन कौन कर रहा है आज के बाद करेंगे? जो हमको प्रॉमिस कर रहा है वो जरा हाथ ऊपर करेंगे।
और आप लोग से भी मेरी निवेदन है, आप लोग भी और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से भी निवेदन है कि वस्त्र भी ऐसा धारण करें जिस वस्त्र को धारण करने के बाद किसी के दृष्टि में अपवित्रता न जगे, मन शांत हो। आपको देखने से ना मन बदलता है, वस्त्र देखने से मन बदलता है। हाँ, सदैव ध्यान रखिएगा, हमारी दृष्टि बदल जाती है मेरे भाई भाई, क्योंकि कथा दर्शन का विषय है, कथा दर्शन का विषय है, यज्ञ दर्शन का विषय है, जब दर्शन का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है भैया। इसलिए हम दर्शन करें जीवन में, और रुद्राक्ष की माला भी हम धारण करें, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी भगवान की वस्तु धारण करें तो हम प्रदर्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिएगा। रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए बहुत पवित्रता के साथ। देखो, सबसे पहले ना रुद्राक्ष जब धारण होता है ना तो पहले मन में तनाव नहीं रहता है, मन में शांति रहती है, तनाव दूर होता है जीवन का, बुरे सोच नहीं आते मन में भैया। नहीं तो आप इसको अपना करके देखिएगा, बुरे सोच नहीं आएंगे मन में, मानसिक जो बीमारी है वो समाप्त होते हैं, बुरे ख्यालात समाप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को रात्रि में बुरा स्वप्न आता है ना, उनको रुद्राक्ष को डुबा करके रात्रि में उस जल का सेवन करना चाहिए, बुरे स्वप्न समाप्त हो जाएंगे आपके। शिव जी में चढ़ा हुआ रुद्राक्ष आप थोड़े से जल में डुबा दीजिए, फिर इसे शिव जी में उसी रुद्राक्ष रख दीजिए, उस जल को पान करिए, आपके बुरे स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। जीवन में प्रेम बढ़ता है रुद्राक्ष धारण करने से। और मैं तो यहाँ तक से कहूँ, शिव पुराण कहता है कि मस्तिष्क का भी नियंत्रण रुद्राक्ष से होता है। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, कंठे धारण ऐसे ही धारण नहीं करते कि बढ़िया दिख रहा है, बड़ा बड़ा लटका करके रखे बढ़िया। इनके पीछे भी कारण है, कुछ नियम को ध्यान रखेंगे। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष किसी को ना दे, हाँ, नहीं तो आपके जीवन भर का पुण्य इनको चला जाएगा। न किसी का धारण किया हुआ रुद्राक्ष पहने। यदि आपको माला भी बनवानी है ना तो उसमें संख्या विषम होनी चाहिए। वैसे तो रुद्राक्ष धागे से पहनना चाहिए। और एक विशेष निवेदन करूं, काले रेशम से रुद्राक्ष धारण ना करें, रेशम लाल हो या पीला हो। धागे से अगर हम धारण कर रहे हैं, चांदी या सोने से, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसा सामर्थ्य हो वैसा धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने वाले को नजर नहीं लगता, रुद्राक्ष धारण करने वाले की कभी अल्प मृत्यु नहीं होती है। ऐसे कई लोग के मन में एक प्रश्न उठता है। हाँ, एक जगह दीक्षा होनी थी तो हमने कहा भैया दीक्षा, बोले हाँ तो छोड़ना पड़ेगा सब। तो उसने कहा कि शिव के उपासक तो सब खाते हैं, शिव जी के जो उपासक होते हैं सब चलता है उनके। हाँ, वो तो तुलसी पहनने वालों के लिए नियम है, वो भी सुन ले कान खोल करके। जो रुद्राक्ष भी धारण करते हैं ना, वो इस विषय पर ध्यान दे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, स्कंद पुराण विष्णु पुराण में तो कहा गया है, लेकिन शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता की 25वें अध्याय का 43वां श्लोक, शिव महापुराण के अनुसार मध्यम मांसम तो लसुनम पांडुम शीघ्र गुरुमेव च स्मेदमातकं विटवाराहं भक्षते वर्जये ततः। रुद्राक्ष धारण करने वाले को, रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए वही नियम है जो तुलसी धारण करने वाले के लिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मध्यम मांसम शराब नहीं पीना चाहिए, हाँ, मांस नहीं खाना चाहिए। मध्यम मांसम, यहाँ तक से शास्त्र कह रहा है तू लसुनम पांडुम, लहसुन छोड़ देना चाहिए, प्याज छोड़ देना चाहिए। हाँ, विटवारा,
बिटवारा का मतलब जंगली सुअर। लोग खाते हैं, लोग मांस खाते हैं। मैं तो प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति मांस खाता है, जो नर मांस का करे आहारा 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मांस खाता है वो 64 जन्म तक से गिद्ध की योनि में जन्म लेता है। और कबीरदास जी तो यहां तक से कहते हैं कि तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान। जो व्यक्ति मछली खाता है, एक भी मछली खा रहा है, वह अगर करोड़ों गाय का भी दान करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कांसी में भी होती है तो भी उसको नरक ही मिलेगा। खूब धर्म, खूब पूजा, खूब पाठ, बाहर ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, अंदर मछली बन रहा है। ये काय का पूजा है हमारा? हिंसा कर रहे हैं और अहिंसा का बात करते हैं। निवेदन करो भैया, अच्छा एक चीज साधारण समझिएगा, छोड़ देते हैं वह भोजन जिसमें बाल होता है। किसी भोजन में बाल निकलता है तो छोड़ते हैं। फिर क्यों खाते हैं अंडे जिसमें मां का लाल होता है? हम लोग क्या करते हैं, शमशान घाट जाते हैं ना, तो मुर्दे को हाथ लगाते हैं, तो नहाते हैं, गंगा जल पीते हैं, और उसी मुर्दे को भोजन बना करके खाते हैं। मछली को, बकरे को, मुर्गे को तो स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपवित्रता तो अंदर प्रवेश कर रहा है हमारा। आपने भाव सुना भी होगा, कबीरदास जी का एक भजन मुझको याद आ रहा है। संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, अरे बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना। लोग बकरी पालते हैं, हरे हरे बढ़िया उनको पत्ते खिलाते हैं, फिर बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना। लोग मुर्दा खाते हैं भैया, बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उनको समाप्त कर देंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारे देवी देवता लेते हैं। मैं तो प्रार्थना करूं, कहीं नहीं लिखा है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि देवी देवता बकरे की बलि ले रहे हैं, घोड़ी की बलि लेते हैं। समझिएगा, बकरे घोड़ी की बलि का आशय क्या है? बकरे का अर्थ होता है मैं यज्ञ कर रहा हूं, आज मैं बकरे की बलि दे रहा हूं, अर्थात मैं अपने मैंपन की बुद्धि की बलि दे रहा हूं। आज के बाद मैं अभिमान नहीं करूंगा। हाँ, ये बकरे की बलि नहीं है भैया। हाँ, कई लोग अपने स्वार्थ को साथ उसी प्रसाद समझते हैं। लोग वही प्रसाद है, खाते हैं उसको। चलो ठीक है, बकरे को खाते हो अच्छी बात है, मुर्दे को खाते हो। कबीरदास जी कहते हैं, एक मुर्दा घर ही में पर गे, ऊपर चादर ताना। एक मुर्दा घर में है भैया, बोले कौन? दादाजी चले गए। दादाजी नहीं रहे तो हम तो कहे इनको भी खाओ ना, ये तो और अच्छा लगेगा। नमक मिर्ची डाल करके बढ़िया भूज बघार करके खाओ, यह तो और आनंद आएगा खाने में। तो उनको क्या करेंगे? झारे फूक कोयला कर डाले, अब घट घाट नहाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, 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 संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। अरे नेम धेम बहुत कर माना, प्रातः काल स्नान हरि, नेम धेम बहुत कर माना, प्रातः काल स्नान हरि। अरे आतमर पखराव को पूजे, आतमर पखराव को पूजे, जी मानिए कछु ज्ञाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। और भैया कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
कबीरदास जी के हर पद में साधु शब्द आता है। एक व्यक्ति कह रहे थे कबीरदास जी हमें साधु कहते हैं, साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, वो साधु नहीं कह रहे, साधो कह रहे हैं। शब्द को अच्छे से पढ़े। साधो का मतलब होता है सीखिए, इनको जीवन में उतारिए। हरि कहत कबीर सुनो भाई साधो, पद गाँव में निर्वाणी। हरि कहत कबीर सुनो भाई साधो, पद गावे निर्वाण हरि। हरि यह पद के जो निंदा करी है, यह पद के जो निंदा करी है, तिन कर साहेब जाने। संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। अटकन मटकन दही चटाका लोहा लाटा बन में काटा। दही चटाका लोहा लाटा बन में काटा। सावन में करेला फूटे, चल चल बेटे गंगा जा। सावन में करेला फूटे, चल चल बेटी गंगा जा। गंगा ले गोदावरी, बेल के डारा टूट गए, भरे कटोरा फूट गए, श्वास के पंछी छूट गए। संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। दुनिया गए बोराई, दुनिया गए बोराई। दुनिया गए। अटकन मटकन दही चटाका। अंतिम समय आया ना, अटक गया आंख, आंख का मटकना बंद हो गया। अब क्या करे, बोले दही चटाओ, अंतिम समय आया। ऐसा ही है जिंदगी की पूरी बात। हम लोग भले खेल खेलते थे, लेकिन पूरी जिंदगी की बात लिख दी इसमें। मरने के समय क्या होता है, अटकन मटकन दही चटाका। अटक गया आंख, मटकना बंद हो गया, दही चटाओ। अब ऐसा अटका कि अब कोई झटका नहीं, तो लोहा लाटा बन में कांटा। बन के कांटों को इकट्ठा करो और भूंज डालो। सावन में करेला, श्रावण में करेला होता है। चल चल बेटी गंगा जा। कहाँ जाना है, बोले गंगा अस्थि को लेकर के। और गंगा ले गोदावरी, पाका पाका बेर खाबो। बेर क्या, यही तो लड्डू है। अब ये चला गया, अब लड्डू खाएगा। दादाजी कब जाए और लड्डू खाने के लिए। कोई अपना नहीं है भैया, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। जिनको अपना कहोगे ना, उन्हीं से धोखा मिलेगा। इसलिए मांस भक्षण छोड़ दीजिएगा। 1% भी अगर भगवान के भक्ति हृदय में प्रवेश करे तो मांस खाना छोड़ दीजिए मेरे भाई। मांस खाने से कभी किसी का जीवन बना नहीं है। सदैव जीवन याद रखिएगा। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये सब नियम है। जो रुद्राक्ष धारण करता है उनकी कभी अल्प मृत्यु नहीं होती। हाँ, अल्प मृत्यु कभी नहीं होगी, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा उनका। शिव पुराण में यहाँ तक से वर्णन है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न, कुछ बेसिक चीज में आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूँ। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या विष्णु के भगत रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या विष्णु को मानने वाला रुद्राक्ष पहन सकता है? क्या कृष्ण को मानने वाला रुद्राक्ष पहन सकता है?
अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो पहन सकता है। हाँ, आप नोट कर लीजिएगा, शिव महापुराण के 25वें अध्याय का 26वां श्लोक, 62वां श्लोक, क्षमा चाहूंगा, 62वां श्लोक क्या है? विष्णुवादि देव भक्ताश्च धारयेयुर्नः संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण सदा। विष्णु, गणेश, सूर्य, शक्ति, इन सब की उपासना करने वाला रुद्राक्ष पहन सकता है। हाँ, कोई ठाकुर जी की पूजा कर रहा है, रुद्राक्ष नहीं पहने, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहन सकता है वो। एक बार ना वैष्णव संतों के मध्य में एक मीटिंग हुई थी, प्रयागराज की बात मैं आपको बताऊं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, प्रयागराज के, वो रुद्राक्ष भी धारण करते थे, तुलसी भी धारण करते थे। तो वहां के वैष्णव में एक मीटिंग हो गई कि ये रुद्राक्ष भी धारण करता है तुलसी के साथ, ये गलत कर रहा है। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी को बुलाया गया, कहा कि ये कर क्या रहे हो? श्रेष्ठ संत हो, आपके पद चिन्हों पर समाज चलता है, और आप अगर तुलसी के साथ रुद्राक्ष धारण करोगे तो गलत मैसेज जाएगा। हाथ जोड़ लिया। महाराज श्री बड़े सरल थे। महाराज जी ने कहा, भैया मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने शास्त्रों का आश्रय लिया है। हाँ, स्कंद पुराण कहता है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये कंठ लग्न तुलसी, कंठे में लगा हुआ तुलसी, नली नाक्ष माला अर्थात कमल की और रुद्राक्ष की माला, अक्षमाला। ये कंठे लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वै ललाट पटले लस्त दुर्ध पुंड्रा, ये बाहु मूल परिशोभित शंख चक्रस्ते वैष्णवः, भुवन मासु पवित्रयान्ति शंख चक्रे वैष्णव। शास्त्र कहता है, जिनके गले में तुलसी की माला है, रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, कमल की माला धारण की हुई, कमलगट्टा धारण की हुई, जिनके दोनों भुजाओं में शंख और चक्र के चिन्ह हैं, और जिनके मस्तक पे वैष्णव तिलक उर्द पुंड लगा हुआ है, उस वैष्णव के दर्शन करने से ही हमारे 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संत के दर्शन करने से। हाँ? इसलिए भैया ये अब अपने मन से निकाल दीजिएगा। तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव की उपासना कर रहे हो, तुरंत पहनो। हाँ, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष धारण करें। हाँ, जरूर इनका फल मिलेगा। अच्छा, रुद्राक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष होता है। अच्छा, किसने देखा एक मुखी रुद्राक्ष? सीधे हाथ ऊपर करेंगे। वाह, आप सब सौभाग्यशाली हैं जो आप सबने एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लिया। हमें तो आज तक नहीं हुआ। हाँ। सबसे पहले एक निवेदन करूं, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो स्वयं शिव का स्वरूप होता है, और एक मुखी रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी, एक मुखी रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है उसमें उनके पूरे जीवन काल में केवल 3 ही फल लगते हैं। 3 फल। एक टूट करके स्वर्ग चला जाता है, एक टूट करके पाताल चला जाता है, और जो एक बचता है ना, वह करोड़ों में किसी एक भाग्यशाली को प्राप्त होता है। यह है रुद्राक्ष का भाव। हाँ। आजकल लोग केमिकल मिला करके ऐसा रुद्राक्ष बनाते हैं। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज हम 16 मुखी रुद्राक्ष देखे हैं। हमने कहा धन्य, 14 से ज्यादा आता ही नहीं। आजकल लोग रुद्राक्ष संतरे के आकार का बना, बड़ा बड़ा
उसमें 20-20 लाइन खींच देते हैं, 20 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, अच्छा लोग आते भी वैसे ही हैं। अच्छा, हमारी गलती नहीं है, ये बताने वाले की गलती है। जगदलपुर में कथा हो रही थी, लालबाग मैदान में, शिव महापुराण। जनवरी में था क्या? पिछले जनवरी में था ना, अभी जनवरी के समय था। तो एक व्यापारी का फोन आया हमारे पास, जो रुद्राक्ष बेचता था। कहा गुरु जी सबको गुरु बना रहे हो आप, हमारा तो धंधा ही चला जाएगा। हमने कहा गलत मत करना जीवन में कभी, सबको पता रहना चाहिए भैया। रुद्राक्ष 14 मुखी तक आती है। और एक विशेष कुछ निवेदन करूं आप सबसे, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो भगवान शिव का ही प्रतीक होता है। हमारी हर इच्छाएं पूर्ण होती है। जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वह अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है, मां उमा और भगवान शिव का। इनके दर्शन करने से, निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष केवल धारण करना ही नहीं है, रुद्राक्ष केवल दर्शन से ही 2 मुखी रुद्राक्ष का जो जिन्होंने दर्शन कर लिया, उनके गौ हत्या का भी पाप शमन हो सकता है, केवल दर्शन मात्र से। विशेषतः रुद्राक्षो गोवदनम नास्ते, शिव पुराण कहता है। हाँ, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप होता है भैया। संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का प्रतीक होता है, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, और ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब देने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि का प्रतीक होता है। हाँ, और मैं एक विशेष निवेदन करूं, जितने भी ब्राह्मण देवता हैं या जो दूसरों के यहाँ अन्न नियमित रूप से स्वीकार करते रहते हैं, उनको पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इनसे अन्न की अपवित्रता समाप्त होती है। किसी के यहाँ गलती से भी हमने उनके यहाँ का अन्न स्वीकार कर लिया, मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति के हाथ से जल पी लिया, अपवित्रता कहीं न कहीं आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। परमादरणीय परम श्रद्धेय मलुक पीठ वाले महाराज श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, वो तो ऐसे तो किसी के यहाँ, सीताराम, वो किसी के यहाँ भोजन करते नहीं है। हाँ, रुद्राक्ष रखे हुए थे अपने बगल, 5 मुखी रुद्राक्ष, और एक आसन पर ना उनको बिठाया। हाँ, उनके बाद फिर स्वीकार किया, बोले प्रभु आप जानो, फिर स्वीकार किया। तो हमारे जो अन्न, अपवित्र अन्न होते हैं वो समाप्त होते हैं। हमारे जो मन, 6 मुखी रुद्राक्ष जो कार्तिकेय का स्वरूप होता है, कार्तिक, भगवान कार्तिक के स्वरूप होते हैं। और इस रुद्राक्ष को स्वीकार करने से यह दाहिने भुजा पर पहना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रुद्राक्ष कहीं पर भी धारण करें, कहीं पर भी धारण कर रहे हैं उनका असर नहीं होगा। पर्टिकुलर उनका एक प्लेस होता है, हम उस वस्तु को कहां धारण करें। अब नाक में लगाने वाली चीज कान में लगाओगे, कैसा लगेगा? लगेगा तो जैसा ही, लेकिन शूट भी नहीं करेगा। कुछ चीजें किसी स्थान के लिए बनाई गई है, और उनके पीछे भी कारण है। भुजा में भी क्यों धारण किया जाता है? कार्तिकेय जी हैं सेना, जो 6 मुखी रुद्राक्ष को अपने भुजा में धारण करता है, उनको सर्वदा विजय प्राप्त होता है। हाँ, 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप माना जाता है, ये कामदेव के स्वरूप है। हाँ, दरिद्र व्यक्ति को धनवान बना देता है। हाँ, अगर घर में दरिद्रता है, नियमित रूप से आप जो कमा रहे हो वो रुक नहीं रहा है, नियमित रूप से दरिद्रता बनी हुई है। और मैं निवेदन करूं, दरिद्रता केवल धन से भी नहीं होता, दरिद्रता नियत से भी होता। अधिक पाने के चक्कर ही दरिद्रता है। दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, जो व्यक्ति असंतुष्ट है वही दरिद्र है। हाँ, दरिद्रता समाप्त करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्त भैरव का स्वरूप माना जाता है। हाँ,
यम यम यक्षरूपम दश संवदनम भूमिकंपायमानम सम 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 संहारमूर्ति श्रीमुकुटजटाशेखरम बिंदम दम 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 दविदकायावक्रतनखम चौधरीखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतम भैरवम क्षेत्रपालम अजतांग भैरवाय नमः रुरु भैरवाय नमः उन्मत्त भैरवाय नमः। ये अष्ट भैरव 8 मुखी रुद्राक्ष जिन्होंने धारण कर लिया, भैरव उनके वशीभूत हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है भैया, वो स्वयं 9 दुर्गा का स्वरूप। 9 मुखी रुद्राक्ष क्या है? चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी माँ दुर्गा, कुसमांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ये 9 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात नारायण का स्वरूप है, दशावतार का स्वरूप माना गया है। भगवान के दशावतार ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष विजय प्रदान करता है। हाँ, अगर आपको बार बार हार मिलता है, विशेष रूप से एक निवेदन करूं, कभी कभी हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा करके थक जाते हैं। उनको विधिवत भगवान शिव का अभिषेक घर में करा करके 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव जी में अर्पित करके अभिषेक करा करके सकाम पूजन करके सकाम संकल्प कराए, उनकी पूजन कराए, फिर उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें, जरूर विजय होगा। हाँ, 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य का स्वरूप माना जाता है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सुख का देने वाला है, और अंतिम में 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना भैया, वो 1 मुखी रुद्राक्ष की तरह होता है, साक्षात शिव का ही स्वरूप होता है। इन सभी रुद्राक्ष को धारण करने के भी मंत्र बताए गए हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे ओम क्रीम नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी को ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी को ओम ह्रीम हूम नमः। 7 मुखी को धारण करने वाले ओम हूम नमः। 8 मुखी को जो धारण करते हैं ओम हूम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करते हैं ओम ह्रीम हूम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं ओम हूम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है ओम ह्रीम हूम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह ओम क्रोम थ्रोम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला ओम ह्रीम नमः, और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला ओम नमः। ऐसे रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताई गई है। और एक विशेष निवेदन करूं, रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके ही धारण करना चाहिए, अभिषेक के साथ ही धारण करना चाहिए। और भैया जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता ना, खुद ला लिए, खूब गूंथ लिए, सोने चांदी में गुथा लिया, पहन लिया, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाइए अपने घर, अभिषेक करवाइए, या अगर उनको नहीं बुला पा रहे हैं तो जहां अभिषेक हो रहा है वहां अपनी रुद्राक्ष डाल दीजिए, फिर धारण करिए। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, शिव पुराण कहता है बिना मंत्रेण यो धारिते रुद्राक्षं मानः संयाति नरकं घोरं यावत् इंद्रः चतुर्दशः। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है वह 14 इंद्र के बदलने तक घोर नरक में रहता है। सावधान हो जाइएगा भैया, 14 बार इंद्र बदले तब तक हम नरक में रहेंगे। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष की बहुत सारी बातें हैं और मैं अधिक नहीं कहूँगा। तो रुद्राक्ष की पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला हम जब धारण करते हैं तो हमारा जीवन अनायास ही बदलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक संत बड़ा सुंदर भाव कह रहे थे, भगवान शिव कैसे हैं? भगवान शिव तो सर्व काम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भगवान शिव की उपासना कर लेता है, पूजन कर लेता है, उनकी सभी कामनाएं दूर हो जाते हैं। क्योंकि संत शिव की वंदना करते हैं, संत भगवान शिव के चरणाश्रित होने वाले भक्तों की वंदना करते हैं। एक संत तो कह भी रहे थे,
अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, और मेरे शिव जैसा हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। ऐसा ज्ञान सुनाया मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, अरे हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा, अरे हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर। गा लीजिए बड़े भाव से जय हो। देने वो आया जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया, दीन दुखियों को सुख देने वो आया जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया, दूजा नहीं कोई ब्रह्म दिखाया, हरि ओम मंत्र का पाठ पढ़ाया, तेरे दुखी को तूने हंसाया है मन मोरे, तेरे दुखी को तूने हंसाया है मन, तेरे दुखी को तूने हंसाया है मन मोरे, अरे हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, अरे हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसार करके निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया, भोले महदानी तूने अलख जगाया, हम जैसे भक्तों को गले से लगाया, मेरे जीवन की अंधियारा हो गया है अब तो भोर, मेरे जीवन की अंधियारा हो गया है अब तो भोर, अरे हुआ न कोई होगा
शंकर जैसा हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा। गाइए बड़े भाव से जय हो। जय हो। ऐसे नहीं पीछे वाले मन हाथ पसार कर हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा। हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा। अरे हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा। हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। ये शोर नहीं तो क्या है, पूरी दुनिया शिव में हो चुकी है। और हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा। भगवान शिव के समान कोई नहीं, शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण। लज्जा हम सब की राखी हो हे नंदी के असमान। इसलिए सब चीज अपने जीवन की शिव के हाथ में सौंप दो। सब चीज अपने जीवन में। नंदीश्वर भगवान कहने लगे शिव के चरणों में अगर कोई सब चीज सौंप दोगे ना तो भगवान शिव तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शिव के समान इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको स्वीकार करे। लेकिन कभी कभी हम तर्क में इतने पड़ जाते हैं। भगवान शिव बोले सच में है। आजकल लोग उपहास करते हैं। एक जगह चर्चा हो रही थी, पंडित जी कह रहे थे कि लोटे में जल चढ़ाओ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसने कहा बोले ऐसा होता हो है? एक लोटा जल चढ़ाओ मनोकामना पूरी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं ना बोले भगवान है कि नहीं, बोले भगवान कैसे है? भगवान को दिखाओ हमें, भगवान रहते कैसे हैं? एक बार एक राजा ने मन में प्रश्न उठा उस राजा के, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रश्न थे उनके। सबसे पहला प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक? भगवान एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न है वो रहता कहाँ है, करता क्या है? और तीसरा प्रश्न हुआ वो रहता कहाँ है और तीसरा प्रश्न वो करता क्या है। हाँ, ये 3 प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न भगवान एक है कि अनेक, दूसरा प्रश्न किया गया वो दिखता कैसा है, रहता कहाँ है, और तीसरा प्रश्न है वो करता क्या है। तो एक संत से जब पूछा गया कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये तीनों प्रश्न का उत्तर, तो संत ने कहा कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कौन देगा उत्तर? कल मैं एक व्यक्ति को लेकर के आऊंगा, वही इसका उत्तर दे पाएगा। संत चला गया, रास्ते में खेत में किसान खूब काम कर रहा था, हल चला रहा था। संत उस किसान के पास गए, किसान से कहा कि भैया एक काम करोगे मेरी? बोले क्या? आपको राजा के सामने प्रस्तुत होना है और राजा जो प्रश्न करेगा उनको उत्तर देना है। किसान ने कहा महाराज हमें राजा के सामने, आप कह रहे हो कि हमें प्रस्तुत होना है, हम ऐसे जाएंगे तो हमें घुसने नहीं देंगे। कहा कि ऐसे नहीं जाना, संत बन करके जाना है। किसान ने कहा संत बन करके? महाराज संत तो आप हैं, हम कैसे बने? तो संत ने कहा हम संत होने थोड़ी ना कह रहे हैं, संत तो बनने कह रहे हैं। बनने और होने में अंतर होता है।
धोती पहन लो, चंदन लगा लो, कंठा लटका लो, बड़े बड़े बाल बढ़ा लो, बन गए संत। संत बन करके जाना है। हाँ, कहा कि ठीक है, अगर राजा प्रश्न पूछे और हम उत्तर ना दे पाए तो कहा तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, बस तुमको इतना बोलना है, राजा जब प्रश्न करें, कोई प्रश्न करे तो तुमसे राजा से ही कहना है इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। हाँ? ये छोटे मोटे प्रश्न का उत्तर हम नहीं देते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे घास छिलने वाला नौकर दे देगा। हमसे क्या प्रश्न करते हो? हाँ, और मैं आपका नौकर बन करके जाऊंगा। अब उस किसान ने हामी भर दी। दूसरे दिन सुबह राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ऊपर आसन पर बैठे हुए हैं, संत को बिठाया गया है, संत समझ करके किसान को बिठाया गया है, और उस संत को एक चटाई पर बिठाया गया है नीचे। हाँ, राजा ने पूछा महाराज आपके साथ कौन आया है? बोले हमारा नौकर है, साथ में झोला उठा करके रखता है, झोला उठाने वाला है। अब प्रश्न किया गया, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न किया गया, पहला प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक? थोड़ा सा रिवर्ब देना बेटा, उसको आवाज। भगवान एक है कि अनेक? तो फिर वही रट्टू तोता था, रटा करके भेजे थे उनको। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा सेवक दे देगा, ठीक है। अब उसके पास पूछा गया, बताओ भगवान एक है कि अनेक? तो उसने कहा एक काम करो, कुछ सोने के मुहर लेकर के आओ। सोने के मुहर लाए गए, और जब सोने के मुहर को जब गिना गया तो गिना कैसे? ऐसे मुहर पकड़े हो गए, तो गिना कैसे? बोले एक, रख दिया उनको। एक है? बोले हाँ बिल्कुल सही। फिर कहा दो, संत ने कहा ये दो कहाँ, ये तो एक ही है, ये तो एक ही है, रख दिया उनको। फिर कहा तीन, बोले ये तीन नहीं एक ही है। समझिएगा जीवन में, पहला उठाया एक सत्य है, दूसरा उठाया दो ये असत्य है, क्योंकि वो एक ही दिख रहा है। ऐसे ही भगवान पहली बार किसी के अनुभव में आ जाए तो भगवान उनके हो गए, दूसरी बार किसी के अनुभव में आ जाए तो भगवान उनके हो गए। परमात्मा एक ही है। हमारी दृष्टि बदल गई है, हम सबको भिन्न रूपों में देख रहे हैं। सारे जग के कण कण में दिव्य अमर एक आत्मा, और भैया एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिला के चलो, प्राणों से प्राण मिला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ज्योति एक ही है, वो परमात्मा है। राजा ने कहा बिल्कुल सही उत्तर, संतुष्ट हुए। अब दूसरा प्रश्न किया गया, भगवान रहता कहाँ है? वो दिखता कैसा है, रहता कहाँ है? महात्मा ने कहा, नीचे बैठे हुए महात्मा जो सेवक के रूप में थे, उन्होंने कहा बस प्रश्न ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे? कुछ खिलाओ पिलाओ। बोले क्या करोगे? बोले दूध पिएंगे। तो एक गिलास दूध ला करके महात्मा को दिया। अब महात्मा दूध पीता नहीं था, 10 मिनट से दूध को लेकर बैठा था, बार बार उंगली घुमाता था दूध में, बार बार उंगली घुमाए, ऐसे देखे, फिर उंगली घुमाए, ऐसे देखे। राजा ने कहा महाराज कर क्या रहे हो? पीने की वस्तु है, आपको पीने के लिए दिया गया, अभी अभी बोले दूध चाहिए, कर क्या रहे हो? महात्मा ने कहा मैं इसमें देख रहा हूं, मैंने सुना है दूध में घी होता है, मैंने सुना है दूध में घी निकलता है, मैं वही घी को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन घी निकल नहीं रहा है। राजा ने कहा पहले इनको फटाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब इनसे मक्खन बाहर आएगा।
महात्मा ने कहा यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जीवन में साधना के तप में तपना पड़ेगा। साधना के तप में तपना पड़ेगा। फिर कई प्रकार के लोग तुम्हें बहुत सारी बातें कहेंगे, तुम्हारा हृदय फट जाएगा सुन सुन करके। लोग खूब लांछन लगाएंगे, लोग खूब तुम्हें बुरा भला कहेंगे। फिर तपना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे हृदय से वह शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होगी। तब जाकर के वो दूध से घी बाहर आएगा। राजा मौन हो गया। राजा ने कहा ठीक है, हम आपसे संतुष्ट हो रहे हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, भगवान रहता है अच्छी बात है, दिखता है, हृदय में दिखता है अच्छी बात है, लेकिन वो करता क्या है? कुछ तो वर्क होगा। कोई बिजनेस करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, सबके अपने अपने काम में, कोई किसान नहीं करता है। भगवान क्या करता है? तो उस संत ने कहा, जो नीचे बैठे थे, राजा से कहा कि राजन एक बात बताइए, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आप बड़े हुए कि हम बड़े? कौन है बड़ा? गुरु से प्रश्न किया जाता है, और बड़ा कौन हुआ? राजा ने कहा अभी तो आप ही हो बड़े, जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। तो संत ने कहा कि राजन, अगर मैं आपकी दृष्टि में बड़ा हूं तो मैं नीचे क्यों बैठा हूं और आप ऊपर बैठ करके हो? तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपकी सिंहासन पर बैठ कर देना चाहता हूं, और आप मेरी चटाई पर आकर के बैठिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने स्वीकार किया, और राजा उठ गया आसन से। वह संत गया जो सेवक बन करके गया था, बैठा उस आसन पर। नीचे राजा बैठे। अब राजा ने प्रश्न किया सीने तान करके, बताओ भगवान करता क्या है? महात्मा ने कहा वो यही करता है, राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। उनकी कृपा की दृष्टि जब पड़ती है ना, तो जो राजे होते हैं ना, वह भी रंग बन जाते हैं और रंग को राजा बना देते हैं। उनकी कृपा की बात ही भैया, जब उनकी कृपा होती है जीवन में, और ऐसे कृपा किसी किसी के जीवन में होती है। इसलिए ना भगवान के प्रति हमारी तर्क उचित नहीं है। ठीक है, तर्क करिए, लेकिन तर्क इतना भी अधिक ना हो जाए कि हम तर्क में कुतर्क करने बैठ जाए। आपने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, विवेकानंद जी के गुरुदेव जी थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हमने सुना है आपको काली माता साक्षात दर्शन देती है। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया। परमहंस जी ने कहा अगर देती हो तो, अगर माँ मुझे दर्शन देती हो तो? उस व्यक्ति ने कहा अगर देती होगी ना तो उनको हमारे पते में भेज देना, हम भी उनका दर्शन कर लेंगे। परमहंस जी ने कहा आपका पता देते जाओ, आप अपनी पता देते जाओ जहां काली माँ को भेज सके। तो उसने अपने दुकान का विजिटिंग कार्ड दिया, हाँ ये हमारी दुकान का पता है। परमहंस जी ने उस व्यक्ति को देखते हुए कहा मैं तुम्हारे दुकान का पता नहीं मांग रहा, मैं तुम्हारा पता मांग रहा हूं, अपनी पता देते जाओ। उस व्यक्ति ने अपने एक विजिटिंग कार्ड और निकाला, अपने मकान का पता दिया। परमहंस जी ने कहा मैं तुम्हारे मकान का भी पता नहीं पूछ रहा, मैं तो तुम्हारा पता पूछ रहा हूं कि तुम कहां रहते हो। वह व्यक्ति मौन हो गया, उत्तर नहीं है उनके पास। परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, खुद का पता जिस दिन तुम्हें चल जाएगा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, उस दिन माँ को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ तुम्हें स्वयं आकर के दर्शन देगी। ढूंढा तुम्हें गली गली तो तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता, जान तुम्हें हो जाएगा।
एक बार ढूंढने जाओगे उनके हो जाओगे भैया। फिर उनसे गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिमहि परम प्रिय खिन्न। भिन्न नहीं है, राधे कृष्ण भिन्न नहीं है, सीताराम भिन्न नहीं है, गौरी शंकर भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। हम बस जीवन भर उनको ढूंढने में लगे हैं, वो यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, कहीं नहीं है भैया। भगवान वो तुम्हारे अंदर है, ढूंढना पड़ेगा उनको। आज नंदीश्वर भगवान कहने लगे, भगवान शिव के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ गणेश। बोले गजानन भगवान की जय। आप सब कथा श्रवण करते रहते हैं। माँ पार्वती की एक सहेली थी जिनका नाम था विजया। संक्षिप्त में मैं निवेदन करूंगा। एक दिन विजया ने माँ पार्वती से कहा, पार्वती भगवान शिव के साथ तो लाखों करोड़ों गण रहते हैं, आप उनकी अर्धांगिनी हो, आपका भी कोई बढ़िया स्टेटस होना चाहिए। 2-4 सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ रहे, बाउंसर आपके साथ 2-4 घूमे तो थोड़ा लोगों को लगेगा। माँ पार्वती ने कहा, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो एक बार हुआ क्या, आप सबको कथा विदित होगी, मैं केवल याद दिला रहा हूं। एक बार नंदीश्वर को माँ पार्वती ने अपने अंग रक्षक का नियुक्त किया। हाँ, और माँ पार्वती अपने भवन में रहने लगे। भगवान शिव जी पधारे। माँ पार्वती ने नंदीश्वर से कहा था कि नंदी किसी को प्रवेश करने मत देना, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा नंदी नहीं टाल सकते। भगवान शिव जी प्रवेश कर गए। स्नान कर रही थी मेरी मैया। उस समय तो बड़ा बुरा लगा माँ को। भगवान शिव से कुछ नहीं कहा, नंदी को खूब डांटा। फिर कहा कि तुम्हें जो बात समझाई थी समझ में नहीं आया, कोई मेरे नहीं हो। तो एक दिन माँ ने स्वयं निर्णय लिया, मेरा कोई अपना जो मुझसे उत्पन्न हो वही मेरा अपना हो। और भैया माँ ने अपने शरीर में हल्दी का लेपन किया और उसी हल्दी के लेप को निकाल कर, थोड़ी गाढ़ी थी विस्कोसिटी, थोड़ी सी गाढ़ी थी, उसी से एक छोटा सा बालक बनाया और उस बालक में एक पुष्प अर्पित किया। और जैसे पुष्प अर्पित किया उस बालक में प्राण आ गया और यही भगवान गणेश हो गए। बोले गजानन भगवान की जय। फिर कथा ऐसी आती है कि यही भगवान गणेश ने भगवान शिव जी को रोका अंदर आने के लिए, और भगवान शिव जी ने गणेश के मस्तक को काटा और उस मस्तक को काट करके फिर हाथी का मस्तक जोड़ा गया। फिर गणेश जी का विवाह। हाँ, गणेश जी का विवाह कैसे हुआ? दरअसल भगवान गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे जीवन भर। गणेश जी कौन है? भगवान कृष्ण के ही अवतार है गणेश। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मां पार्वती ने पुण्य व्रत किया था। भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहती थी मां, और पुण्य को व्रत करके गणेश जी को पुत्र के रूप में पाया। अब गणेश जी का विवाह, बोले गणेश जी बाल ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। माता पिता ने खूब समझाया लेकिन नहीं समझे। लेकिन गणेश से माँ तुलसी खूब प्रेम करती थी। हाँ, तुलसी मैया गणेश जी से खूब प्रेम करती थी। एक दिन गणेश जी बैठे हुए थे अकेले, माँ तुलसी ने जाकर के हाथ जोड़ा, प्रभु आपकी अगर कृपा हो जाए तो आप हमें अपनी दासी स्वीकार कर ले, हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। गणेश जी ने कहा, तुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले भी तुम आ चुकी हो, अभी भी आ रही हो, निर्लज्ज हो, चलो चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। माँ तुलसी को बड़ा बुरा लगा। कुछ देर बाहर खड़ी रही, घंटा 2 घंटा, फिर से आकर के निवेदन किया, प्रभु मैं किसी प्रकार की जिद नहीं करूंगे, हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर। गणेश जी ने फिर डांट लगा करके भगाया, धक्के मार दिया। अब तो बड़ा क्रोध आया तुलसी जी। तुलसी जी ने कहा, तू मुझसे शादी नहीं करता, इतना अभिमान हो गया, शिव के पुत्र हो, अपने विवेक पर इतने इतरा रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक पत्नी को तुम स्वीकार नहीं करे, तुम्हारी 2-2 पत्नी होगी। और गणेश जी का विवाह फिर रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ।
ऐसे भगवान गणेश जी के। और भगवान गणेश कौन है? विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्याय लंबोदराय सकलाय जगद्धाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दरअसल गणेश नाम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, गणेश किसी देवी देवता का नाम नहीं है, गणेश पद है। गणेश पद है। जैसे हमारे नारायण चंदेल जी नाम है लेकिन विधायक के पद पर है, वैसे ही गणेश पद है। अभी जिस गणेश की हम 11 दिनों तक से रख करके जो गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष हम जो करते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यह गणेश का नाम है हेरंब गणेश। क्या नाम है? हेरंब। गणेश पद है। जैसे इंद्र पद है, अग्रवाल जी इंद्र पद है। पंडित जी जब प्रारंभ में जब सबका आह्वान कराते थे तो क्या करते थे? ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः, लक्ष्मीनाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। ये पुरंदर नाम का इंद्र इस कलिकाल में, सची उनकी पत्नी का नाम है। कर्मकांड की भी विशेष महिमा है भैया। वैसे ही गणेश पद है। अभी जिस गणेश की हम पूजन करते हैं उनका नाम है हेरंब गणेश। इसलिए जब भी हम प्रतिष्ठा करते हैं गणेश जी की तो ओम हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मंगल पूछा प्रथम प्रधान गृहाण भगवन नमस्ते स्थापित मनो ज्योतिर्जोखता माजसु। उसके बाद हम उनकी स्थापना करते हैं। तो यह गणेश है जिनके साथ रिद्धि सिद्धि का विवाह हुआ। आइए आप और हम सब भी भगवान गणेश के विवाह में सम्मिलित हो। बोले गजानन भगवान की जय। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। और आज तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बड़ी करी कौन, स्वामी हमसे बड़ी करी कौन। गाइएगा बड़े भाव से, थोड़ी आनंद में मस्ती के साथ। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी करी कौन, तुमसे बड़ी करी कौन। ओ आज तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बड़ी करी कौन, स्वामी हमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। गाली से बड़े भाव से। अद्भुत रूप ये काया भारी, भगवान का स्वरूप कैसा? जी ले लो बेटा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी
काया भारी महिमा बड़ी है दर्शन की। प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की, प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, गणपति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देखिए भगवान गणेश जी का विवाह हो रहा है तो थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। अगर मचलने का मन करे तो मचल लीजिएगा, थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी भाव भाव। छोटी सी आशा लाया छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, प्रभु छोटे से मन में दाता। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, प्रभु छोटे से मन में दाता। प्रार्थना यह हो कि प्रभु बहुत छोटी सी आशा लेकर के आया हूँ, और भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना जरूर करना कि प्रभु हमें शिव की भक्ति मिल जाए। इसलिए मांगने सब आते हैं लेकिन सच्चा भक्ति ही है पाता। सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता। ओ सच्चा भक्ति ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गाइए बड़े भाव से। बोले गजानंद भगवान की जय, बोले कृष्ण मैया की जय हो। भक्तों की इस भीड़ में देखो बगुला भगत भी मिलते हैं। बगुला भगत भी मिलते हैं, प्रभु बगुला भगत भी मिलते हैं। वेश बदल करके भक्तों का जो भगवान को चलते हैं। जो भगवान को चलते हैं, जो भगवान को चलते हैं। ओ जो भगवान को चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देखो थोड़ा जोश भी दिखाइए, दोनों हाथ पसार करके बोले गजानंद स्वामी की गणपति बप्पा। थोड़ा जोर से बोलिए गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अगले बरस कुछ लोग सोच रहे थे गुरुजी कब आएंगे,
2 दिन कथा बची हुई है और आपका आगमन कब होगा कह लीजिए अगले बरस तो। देवा हो देवा, देवा हो देवा, देवा हो देवा, देवा हो देवा, ओ देवा हो देवा, गणपति देवा तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। हो और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बड़ी करी कौन, हमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे सही दोनों बढ़कर कौन। ओ गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष को जल्दी आओ गणपति बप्पा। ओ गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष को जल्दी आओ। 2 मिनट तो हाथ पसार कर हम लोगों के बीच में लायंस क्लब के अध्यक्ष समाज सेवी आदरणीय राजू पालीवाल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज अग्रवाल जी एल्डरमैन हमारे बीच में हैं, उनसे आग्रह है। संजय अग्रवाल जी, दोनों संजय अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष परमेश्वर राठौर जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन है कि वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल अग्रवाल जी से निवेदन वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पंचराम यादव जी से निवेदन वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बसंत अग्रवाल जी से निवेदन आएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर प्रसाद, शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रसाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन वे आएं, महाराज जी का आशीर्वाद करें। सुनील अग्रवाल नवागढ़ से हैं। श्यामलाल अग्रवाल बांधापाली से हैं। राजेश अग्रवाल मूलचंद अग्रवाल हैदराबाद से हैं, उनसे निवेदन कि वे आएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बद्री प्रसाद अग्रवाल बिल्हा से, श्यामलाल अग्रवाल बांधापाली से, सृजन अग्रवाल बरमकेला से, गोपाल प्रसाद मित्तल रायपुर से, गोवर्धन अग्रवाल बिल्हा से, प्रमोद अग्रवाल सारंगढ़ से, सुरेश अग्रवाल बरमकेला से, नरेश अग्रवाल उड़ईकेला से, अनूप अग्रवाल चंदरपुर से, कैलाश अग्रवाल सरिया से, पवन अग्रवाल सारंगढ़ से, बबुआ गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। केशव देवांगन परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय मौसा जी से निवेदन वे आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदीश मिश्रा जी, उनसे निवेदन वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मनीष तिवारी जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन कि वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विष्णु खेमका जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विष्णु खेमका जी से निवेदन कि वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
आदरणीय सैल महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन कि वे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय शैल महाराज जी। हमारे भाभी जी मिसेस चंदेल जी, नारायण चंदेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाभी जी से निवेदन है कि वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय भाभी जी से निवेदन, अमन अग्रवाल जी सहयोग करेंगे भाभी जी को लाने में। उनसे निवेदन कि वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनील शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे निवेदन कि वे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मनीष तिवारी जी, भोलू यादव जी से निवेदन कि वे आएं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। संजय शर्मा जी से निवेदन वे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय संजय शर्मा से जी से निवेदन वे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संजय शर्मा जी से प्रदीप भाई उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन कि वे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय प्रदीप भाई से निवेदन कि वे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं के साथ आदरणीय भाभी जी। आगामी आने वाले जनवरी माह में हमारे इस श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा निर्धन बेटियों का विवाह होना है। उनके सहयोग हेतु आप तक लिफाफा पहुंचा हुआ है। यदि नहीं पहुंचा हो तो आप कार्यालय से ले सकते हैं। श्री राधे निकुंज जन कल्याण एवं शिक्षण संस्थान जनगिरी के लिए मंदिर निर्माण हेतु श्री अनमोल पांडे जी, जिन्होंने 1100 रुपए की दान राशि, श्री अनमोल पांडे जी, उनके यहाँ भाभी जी को हम सादर आमंत्रण करते हैं कि वो मंच तक आएं। नेहा चक्रपाल तिवारी जी, जिन्होंने भी 500 रुपए की दान राशि समाहित की है, उन्हें भी आग्रह मंच तक आए। श्री विश्वनाथ साहू जी आर्मी में हैं, उनके द्वारा भी 500 रुपए की दान राशि प्रदान की गई है। आपसे भी आग्रह मंच तक आए। बंशीधर मिश्रा जी से भी आग्रह आए और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लें। मेरी प्रार्थना है, जब भी हम आते हैं ना मंच में, व्यासपीठ में या भगवान के सन्मुख, दोनों हाथ जोड़ना जरूर चाहिए। और हमारा हाथ जुड़ता क्यों नहीं है पता है? हमारे हाथ में मोबाइल रहती है। इस चीज को छोड़ दीजिएगा ईश्वर के सामने। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में पसीना मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा है तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सारे संसार की, मन में बसा है तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विरता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। ओ उतारो मैं बाबा तेरी आरती। उतारो मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्राय सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे भवं भवानी सदा। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव मनुष्य सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना शुद्धस्य भावात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणाय नमः। अच्युतं विश्वं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं कवितावल्लभं धन्ये